Hello children, welcome back to social study class. I hope you all are fine at your home and stay safe. Today we will discuss the new chapter of this book, chapter number 13, which name is The Earth, पृथ्वी. Earth, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी. Earth is the home to all living things, human beings, animals and plants. अर्थ एक ऐसा होम है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं. इट इज़ द मदर ऑफ रिवर्स, लेक्स, माउंटेन एंड वैली. ये जो है मदर कही जाती हैं किसकी? रिवर्स की, लेक्स की, माउंटेन्स की और वैली की. नदियों की, लेक्स तालाब की, माउंटेन्स पहाड़ों की और वैली घाटी की. इट कंटेन्स ह्यूज रिजर्व्स ऑफ मिनरल फॉर अस. ये जो है बहुत सारे मिनरल्स हमारे लिए रखते हैं, कंटेन किए हुए हैं. वैल्यू ऑफ अर्थ. अब अर्थ की वैल्यू क्या है हम ये पढ़ते हैं. अर्थ प्रोवाइड्स फूड. अर्थ जो है हमको फूड देती है. वाटर एंड एयर फॉर ऑल लिविंग बींग्स. पृथ्वी जो है वो हमको भोजन, पानी और हवा सारे लोगों के लिए, ऑल लिविंग बींग्स के लिए हमको प्रोवाइड करती है. इट रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर अस. ये जो है हमको लाइट देती है और धूप देती है. किससे? सन से. सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ क्या है? द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर. जो हमारे अर्थ की सरफेस है वो जो है लैंड से और वाटर से घिरी हुई है, कवर की हुई है. एज सच वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. Landforms. The main landforms on Earth are mountains. Mountains क्या है? A mountain is the highest landform. It has a pointed tip called a peak. Mountain की जो सबसे ऊपर की चोटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? Peak कहते हैं. A series of mountain is called a mountain range. जो mountains की series होती हैं, एक लगातार जो mountains होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Mountain range कहते हैं. The highest mountain range is the world is the Himalayas. Mount Everest is the world highest peak. हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो हिमालयाज़ की है और माउंट एवरेस्ट की हैं, जिनकी पूरी दुनिया में मशहूर है. ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक से नाम से जानी जाती हैं. हिल्स. हिल्स आर द लोअर इन हाइट देन माउंटेन. हिल्स जो हैं वो माउंटेन से छोटी होती हैं. द क्लाइमेट इन द हिल्स इज़ प्लीजेंट. जो हिल्स का जो प्लीजेंट मतलब वो क्लाइमेट होता है वहाँ का जो, तो वो क्या होता है? बहुत ही प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है. फ्रूट ऑर्चर्ड्स आर फाउंड इन हिल्स बिसाइड टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन. वहाँ पर हमको आप देखेंगे बहुत सारे फ्रूट्स की खेती मिलेगी और हमको वहाँ पर टी मीन्स चाय और कॉफ़ी के कल्टीवेशंस भी मिलेंगे. वैली. वैली आर लो लाइंग्स एरियाज बिटवीन टू माउंटेन्स. वैली जो है वो दो माउंटेन के बीच की लो लाइंग एरियाज हैं, माउंटेन और हिल्स के बीच की, जिनको हम वैली कहते हैं. दे आर यूजुअली वी शेप्ड. इनका जो शेप होता है वो वी शेप का होता है. द क्लाइमेट इन द वैली इज़ प्लीजेंट. जो वैली का क्लाइमेट होता है वो भी प्लीजेंट होता है. यूजुअली रिवर्स कैन बी सीन फॉलोइंग थ्रू देम. और वहाँ से हमको रिवर्स आती हुई नज़र आती हैं, दिखती हैं. प्लेट्यूज. अब प्लेट्यूज क्या होते हैं? अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड विथ स्टेप साइड्स. सिंस इट लुक्स लाइक ए टेबल. ये जो है हमको एक टेबल की तरह दिखते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड. इनको हम और क्या कहते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं. प्लेट्यूज आर यूजुअली ट्रेजर फॉर मिनरल्स. प्लेट्यूज जो हैं वो मिनरल्स के लिए मोस्टली जाने जाते हैं. प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड. Some plains are formed by the action of rivers. They are very fertile and good for growing crops. जो plains हैं वहाँ पर बहुत सारी rivers भी फॉर्म होते हैं और यहाँ पर हमको फर्टिलिटी भी मिलती है. मीन्स कि फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और यहाँ पर हमको
बहुत ही अच्छी ग्रोइंग क्रॉप्स भी मिलती हैं। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड हाउसेस, यहाँ पर हम आसानी से घर भी बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर इन द प्लेन्स, और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं बना सकते हैं। सो वी फाइंड मोस्ट बिग सिटीज़ लोकेटेड इन प्लेन्स, और हम देखते हैं कि हमको बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वो हमको प्लेन्स पर मिलती हैं। आइलैंड, आइलैंड किसको कहते हैं? एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड। आइलैंड किसको कहते हैं? जो ऐसा एरिया जो कि पूरे चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं आइलैंड। और द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है उसको हम आइलैंड कहते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है? Desert are the very large, dry and hot areas of land which receives desert are large area dry and hot areas of land which receive little or no rainfall. Desert एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही सूखी हुई मतलब और हॉट एरियाज बहुत गर्मी वाली जगह है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है। द वेजिटेशन इन डेजर्ट इज़ वेरी स्कैंटी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहाँ पर पानी की कमी की वजह से वहाँ का जो एरिया होता है, वेजिटेशन होता है, वो बहुत ही डेजर्टी होता है, मीन्स रेतीला होता है। डेजर्ट आर कवर्ड विथ सैंड वेयर कैमल्स आर सूटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहाँ पर क्या होता है कि जो कैमल्स होते हैं वो वहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो जो है वहाँ पर स्टेबल रह सकते हैं, वो बहुत सूटेबल होते हैं कैमल्स जो हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर उनको अगर 2-3 दिन तक भी खाना और पानी ना दिया जाए तो फिर भी वो ज़िंदा रह लेते हैं। द मेन वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट आर द कैक्टी एंड बाओबाब ट्रीज़। वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो कैक्टी और बाओबाब ट्रीज़ पाए जाते हैं। वाटर बॉडीज़, द मेन वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ सरफेस आर, वाटर बॉडीज़ हमारे अर्थ पर कौन कौन से हैं? ओशियंस, सीज, रिवर्स। ओशियंस क्या है? ओशियंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज़ मेड अप ऑफ साल्ट वाटर। ओशियन जो है जिनको हम कहते हैं नमकीन पानी जो हमको मिलता है वो हमको ओशियन से मिलता है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग फूड थ्रू मेनी फिश स्पीसीज, फॉर ट्रांसपोर्ट via ships and for air quality. The Pacific Ocean is the largest ocean on the earth. ये जो है फिश के लिए जो है फूड प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए भी हैं ओशियंस, और जो सबसे बड़ा ओशियन है अर्थ का वो है हमारा पैसिफिक ओशियन। अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन जो है वो है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, सीज। सीज आर स्मॉलर वाटर बॉडीज ऑन वाटर देन ओशियन। सीज जो है वो ओशियन से छोटा होता है। द लार्जेस्ट ऑफ द अर्थ सीज इज़ द साउथ चाइना सीज। जो सबसे बड़ा हमारा सीज है अर्थ का वो है साउथ चाइना का। लाइक ओशियंस, सीज आर ए सोर्स ऑफ फूड। ओशियंस की तरह ये भी एक भोजन का सोर्स है। एंड आर ऑल्सो यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट लेन्स ऑफ फॉर शिप, और ये भी ट्रांसपोर्ट लेन है शिप्स के लिए। नेक्स्ट क्या है? लेक। अ लेक इज़ अ वाटर बॉडीज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई लैंड। Lakes contain either salt or fresh water. A very large lake is called a sea, such as the Caspian Sea in Central Asia. लेक जो है वो हमारे बॉडी का वाटर का एक बॉडी है, कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, जो कि वो है चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है। लेक्स कंटेन आइदर सॉल्ट और फ्रेश वाटर। ये जो है नमकीन पानी में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर भी पाया जाता है। अ वेरी लार्ज लेक इज़ कॉल्ड सी। जो बड़ा लेक होता है उसको हम सी भी बोलते हैं। सच एज कैप्शन सी इन सेंट्रल एशिया, जैसे कि सेंट्रल एशिया में जो है वो कैप्शन सी है। लास्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स। रिवर्स आर फ्रेश वाटर बॉडीज़ दैट एंड्स इन एन ओशियन और सी। रिवर जो है वो एक फ्रेश वाटर बॉडीज़ है जो कि एक ओशियन पे जाके ख़त्म होता है। दे यूजुअली ओरिजिनेटेड इन माउंटेन्स। ये जो है माउंटेन से निकलते हैं। दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी।
ये जो वाटर होते हैं वो हमारे पीने के काम आते हैं, इरिगेशन के लिए काम आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली के काम आते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज़ द नील इन इजिप्ट। जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे वर्ल्ड की, उसका नाम है नील, जो कि इजिप्ट में है। ओके चिल्ड्रंस, आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट। We will meet in the next video with new chapter. Thanks for watching. Bye bye.